राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम एकादशी व्रत का महात्म्य जानेंगे। भादव मास के कृष्ण पक्ष में यह एकादशी आती है। हम इसका भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा है। इसका महात्म्य गौतम मुनि ही जानते हैं, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया था। कथा इसकी ऐसे है। सूर्य वंश की 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में हुआ था। उसके द्वार पर एक श्याम पट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ यह लेख था कि इस द्वार पर मुंह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मणियों का लेख मिथ्या है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र बोले, अपना राज्य मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका है और क्या चाहिए। विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनिश्चर की पीड़ा भोगनी सहज है। 7.5 का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे। तुम्हारी रानी को दासी बनाना पड़ेगा। यदि इन अत्याचारों का आपको भय नहीं तो श्री गणेश करके हमारे साथ काशी में चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया। आप भंगी के सेवक बने। रानी दासी हो गई। पुत्र को नाग ने डस लिया। ऐसी विपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग ना किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आई। राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में जयकार शब्द हुआ। अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादिक देवताओं को खड़े देखा। पुत्र को जीवित तथा अपनी स्त्री को फूछड़ों सहित देखा। अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज्य में बालक वृद्ध सब एकादशी व्रत करते थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कथा के महात्म्य का फल अश्वमेध यज्ञ के समान है। इसलिए यह एकादशी राजा हरिश्चंद्र ने करी थी। आप भी करें। बहुत ही प्रताप देने वाली एकादशी है। बहुत ही पुण्यदायिनी एकादशी है। धन धान्य की कमी नहीं होती है और जो भी आपके मन में मनोकामना चल रही हैं वो पूर्ण होती हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।